हाय। तो दोस्तों आज सुबह सुबह मैंने अपने नहाने का मुहूर्त निकाला और मैं फटाफट जाकर नहा के आई और धूप सेकने लग गई। जाड़ों के दिनों में तो हमारी स्किन कितनी ज्यादा रूखी सूखी हो जाती है, इसीलिए मैं तो अपने तन बदन में सिर्फ एक ही बॉडी लोशन यूज करती हूँ और शायद उस लोशन का नाम गाँव में तो सभी जानते होंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने, वो है सरसों का तेल। मिडिल क्लास फैमिली दोस्तों, इसलिए जुगाड़ करना पड़ता है रखने के लिए। तो भर भर के मैंने सरसों का तेल लिया और अपने हाथ पैर मुंह सब जगह रगड़ दिया। जिस दिन मैं सिर से लेके पैर तक नहाती हूँ ना, उस दिन मुझे लगता है कि हाँ मैंने नहाया है, और जिस दिन मैं अपना सिर नहीं धोती उस दिन तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने नहाया है। कहते हैं शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए मैंने अपने बालों को नहीं धोया। फिर मैंने अपने तेल चपड़ू बालों की चुटिया बना ली। बालों की हालत तो मेरी एकदम झाड़ जैसी हो गई है, लेकिन बिना मम्मी की इजाजत के अगर मैंने इनमें कैंची लगा दी तो मेरी मम्मी ने मुझ में कैंची चला देनी है। अब किसी दिन ना उस तरह ही लगा के मम्मी को सरप्राइज देना पड़ेगा। फिर हमारी रोटी भी बन गई थी, तो सबसे पहली रोटी हमने गाय माता को दी। पता नहीं है भैंस का बच्चा कैसे खुल गया, कान उमेट उमेट के ले जा रही थी इसको, पर ये चलने का नाम ही नहीं ले रहा। हाथ लगाते ही रुक रुक के अपनी पूंछ खड़ी कर दे रही हुई। जैसे तैसे धक्का दे दे के ले जाके इसको बांधा। और इसकी माँ चमगादड़ जैसी, मैंने सोचा था अब तो ये सुधर गई होगी, लेकिन नहीं, ये अभी भी नहीं सुधरी है। फिर मैं अपने के लिए खाना ले आई थी, हमारी शाम की सब्जी बची थी, तो उसमें थोड़ा पानी डाल के मैंने पका दी और इतनी टेस्टी नहीं हुई थी जितनी मैंने एक्टिंग कर दी। और हमारी माता श्री ऊपर घर से आते ही अपनी हाइनक खोल के कहती है कि अपनी हाइनक तू रख और मुझे मेरी हाइनक वापस कर, वो भी उसमें टोटा पाड़ पुड़ के। फिर अम्मा ने भी गाय बच्ची खोल दी थी और अम्मा जंगल चली गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे अपने कपड़े धोने थे, तो मैं हमारी टंकी में चली गई थी कपड़े धोने के लिए। कल एक ही इंसान के इतने सारे कपड़े धोने हो जाते हैं ना, आफत जैसी लगती है। उसके बाद फिर मैग वाले आ गई थी, और आजकल तो जंगल में बाघ की बहुत ज्यादा डर लग रही है, क्योंकि इतनी जगह सुन दिया है ना बाघ बाघ बाघ, एक जगह टोप टिका के तो बैठने वाला हुआ ही नहीं है जंगल में। फिर गाय बच्ची घर आ गए थे उनके रोज के समय में, और हमारी मोतू रानी को देखो भाई, इतने मजे से ये एक टब के ऊपर बैठी हुई ना। सबसे अच्छी जिंदगी तो मुझे बिल्लियों की ही लगती है, मजे हैं इनके। फिर अम्मा ने सबके लिए खाना लगा दिया था, तो खाना खाया, और आज गहत के डुबके बने थे, जो कि मुझे खास पसंद तो है नहीं, पर फिर भी मैं खा लेती हूँ। फिर शाम के टाइम में मैं चाय लेके खेत में चली गई अम्मा के लिए। अम्मा ने मुझे बहुत सारे अखरोट के दाने भी दिए, जो कि अम्मा को खेत में मिले। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।